वेलकम टू जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ दीपक आनंद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले हमने पार्टनरशिप की एक क्लास पढ़ ली है। आज पार्टनरशिप की क्लास 2 चल रही है हमारी, जिसमें हम क्या करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हम बैंकिंग लेवल के प्री लेवल तक जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी हम कुछ टाइप्स कर रहे हैं। बाकी पार्टनरशिप जो है ये 1 से 2 नंबर कैरी करता है। तो हमको सबसे पहले तो इसको बिल्कुल बेसिक समझना था। बेसिक करके आपको मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। पहले मैंने आपको कुछ इजी क्वेश्चंस करवाए, आज कुछ थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन लेके जा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बाकी आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके वो डाउट पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले इसी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड क्लियर हो जाएगा हमारा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मिस्टर रमेश opens a workshop by investing 40,000। कि मिस्टर रमेश ने क्या किया है, एक रमेश है, एक पर्सन है रमेश, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वर्कशॉप ओपन की। उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, उन्होंने 40,000 इन्वेस्ट किया, राइट। 40,000 इन्वेस्ट करने के बाद ही इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कर रहा है वो, हर साल, पहले साल में उसने कितना इन्वेस्ट किया, 40 साल। अगले साल वो 40 साल में 10,000 और इन्वेस्ट करेगा और वो अमाउंट कितना बन जाएगा, 50,000। फिर उसके अगले साल में वो 10,000 और इन्वेस्ट करेगा तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 60,000। तो इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में उसका अमाउंट था 40,000। सेकेंड ईयर की बात करूं, सेकेंड ईयर में उसका अमाउंट था 50,000। ठीक है, अभी अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा ना। ठीक है, आफ्टर 2 years his brother सुरेश ज्वाइंस हिम। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मतलब यहां पे कहीं पे ना, थर्ड ईयर में। 2 साल तक तो उसने अकेले बिजनेस किया। 2 साल के बाद क्या हो गया, उसका भाई आ गया। उसके भाई का नाम है सुरेश। सुरेश भी आ गया हमारी पिक्चर में। सुरेश ने कुछ इन्वेस्ट किया। सुरेश की पहले साल की इन्वेस्टमेंट 0, सुरेश की सेकेंड ईयर की इन्वेस्टमेंट 0, जबकि इसकी 40,000 50,000 थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी, इसकी 60,000। और ये कितना अमाउंट लेके आया, 85,000 लेके आया है। ठीक है, सुरेश कितना अमाउंट लेके आया है, 85,000 रुपीज लेके आया हुआ है। दे मेड द प्रॉफिट ऑफ 1,95,000। उन्होंने 1,95,000 को प्रॉफिट गेन किया, प्रॉफिट कमाया। कब कमाया, एट द एंड ऑफ 4 years। यानी बिजनेस जो है 4 साल तक चला होगा। अभी तक हमने 1, 2 और 3 साल बनाए हैं। फोर्थ ईयर हमने अभी ऐड करना है। फोर्थ ईयर में इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10,000 और प्लस कर दूंगा 70,000 हो जाएगी, राइट। ठीक है, और इसकी कैपिटल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है कि इसने बढ़ाई या घटाई, नहीं बढ़ाई, तो मतलब इसकी सेम 85,000 ही रहेगी, राइट। इसकी सेम 85,000 ही रहेगी, है ना। आगे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ रमेश इन द प्रॉफिट ऑफ 1,95,000। 1,95,000 में रमेश का शेयर कितना आएगा। तो आप सब जानते हो कि हम यहाँ पे रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम रेशियो इनका इन्वेस्टमेंट को ऐड करके करेंगे। जैसे आप जान रहे थे ना कि अगर उसने 10,000 लगाया और 4 सालों के लिए लगाया तो क्या हो रहा था, वो 40,000 बन रहा था। यानी क्या हो रहा था, 10,000। यहां पे मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अमाउंट जो था वो चेंज हो रहा था बार बार। ठीक है, इसलिए मैं इनको ऐड कर रहा हूं। एक्चुअली में हम ऐड ही करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से आसानी हो जाती है। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें यहां, इसका सम कितना आएगा, 7 और 5 12, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 4 22, 2,20,000। ठीक है, इसका सम करूंगा कितना आएगा, 1,70,000, राइट। अब देखो यही तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूंगा, थोड़ा एलिमिनेट। तो यहाँ पे हमारी रेशियो क्या आ जाएगी, यहाँ हमारी रेशियो आ जाएगी 22:17। आपको बताइए जो रेशियो का सम होगा ये पूरे प्रॉफिट के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेशियो किसकी है,
रमेश और सुरेश की रेशियो किसके इक्वल आई है, 22:17 के इक्वल, राइट, है ना। तो इसका जो सम होगा वो टोटल प्रॉफिट के इक्वल होगा, ठीक है। इसका सम किसके इक्वल है, 39 के इक्वल। 39 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 39 की वैल्यू हो जाएगी 195,000 के इक्वल हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो 39 1 39 5 5000 से कटेगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 5000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5000। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द शेयर ऑफ रमेश। तो रमेश का शेयर कितना है, 22, ठीक है। रमेश का शेयर कितना है, 22। तो हमको 22 की वैल्यू पूछी है, तो कैसे निकलेगी, 5000 इंटू 22, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, 1,10,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको एडिशन करनी पड़नी थी। नॉर्मली हम टाइम को कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज कर रही थी तो हमको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ा। हमको क्या करना पड़ा, हमको यहाँ पे एडिशन करना पड़ा, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद रुपी 54,000। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद 54,000। फिर क्या हुआ, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद क्या हुआ, बी ज्वाइंड हिम विद द कैपिटल ऑफ 72,000। मैं ए टू बी लिख रहा हूं यहाँ पे, और आगे शायद सी भी आएगा ना, हाँ सी भी है। मैंने क्वेश्चन पहले रीड आउट कर लिया। यहाँ पे 3 पर्सन है, पहले ए, मैंने आपको बोला था मैं आपको 3 पार्टनर्स वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ ए बी और सी 3 पर्सन है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 54,000, ठीक है। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, वो 72,000 एंड सी ज्वाइन देम विद द कैपिटल ऑफ 108,000, 108,000, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ इनकी इन्वेस्टमेंट है ना, इनका टाइम क्या है, इनका टाइम क्या दिया हुआ है कि ए का टाइम तो पूरा 12 महीने के लिए है, राइट। ए का टाइम पूरे 12 महीने के लिए। आफ्टर 3 मंथ्स, बी के 3 महीने के बाद, यानी इसका इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए रही होगी, 12 माइनस 3 यानी 9 के इक्वल रही होगी। और इसकी क्या कहा होगा, आफ्टर मोर 6 मंथ्स, मतलब इसके भी 6 महीने के बाद, यानी इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए रही होगी, 3 महीने के लिए रही होगी, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि आप रेशियोज को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये कट जाएगी, 18 3 18 4 18 6, ठीक है। आप इनको इस तरह से काट सकते थे, आपको बताया था मैंने कि आप बस इन दोनों को नहीं काट सकते, आप बस इन दोनों को नहीं काट सकते, इन दोनों को नहीं काट सकते आपस में, इन दोनों को आपस में नहीं काट सकते, बाकी आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। इसको आप 3 को, और हाँ यहाँ पे तीनों से होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं कि एक से ही होगा। जो चीज मैं इससे काट रहा हूँ वो यहाँ पे भी कटनी चाहिए, यहाँ पे भी कटनी चाहिए। जैसे 3 1 3 3 3 9 3 4 12, और कुछ नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, बस इतना ही कटेगा। तो क्या रेशियो आएगी हमारी, 12:6, और कट जाएगा ये 2:1, क्या आ जाएगी आपकी एबीसी की रेशियो। पूछा गया हमसे व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट ऑफ 85,000। प्रॉफिट कहा गया है, प्रॉफिट है 85,000। प्रॉफिट कितना है, 85,000, और हमारे अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट बन रहा है, 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 85,000। 5 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 5 2 + 2 + 1 ये 5 के इक्वल आएगा। 5 की वैल्यू 85,000 के इक्वल, 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 17,000। हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, ए का शेयर किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जो कि ए का शेयर है, ए का शेयर कितना है, 2 यूनिट्स के इक्वल, ये कितनी आ जाएगी, 34,000। आई होप आप इतनी कैलकुलेशन कर पा रहे हो, आपको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ आपको।
चलो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस इन विच ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए। देखो ये क्वेश्चन किस तरह का है, जैसा आपने जब चैप्टर रेशियो पढ़ा था ना, जहां पे क्या लिखा था, ए इज ट्वाइस ऑफ बी, बी इज थ्राइस ऑफ सी, उस तरह का क्वेश्चन आपको मेंशन है यहाँ पे। आपको बस रेशियोज को बैलेंस करना है, रेशियोज को बैलेंस करने के बाद आपको बस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जिसका भी हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, क्या कहा हुआ है, दैट ए बी और सी ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने, बी ने और सी ने मिलकर क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। कहा हुआ है ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ कैपिटल ऑफ बी, लिखा है यहाँ पे ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, यानी ए की जो कैपिटल होगी वो किसके इक्वल होगी, थ्राइस ऑफ बी के इक्वल, राइट। सिमिलरली क्या कहा मुझे, सिमिलरली कहा मुझे एंड कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम द कैपिटल ऑफ सी, कैपिटल ऑफ बी जो है वो 4 टाइम कैपिटल ऑफ सी है। ठीक है, 4 टाइम द कैपिटल ऑफ सी। यहां से मैं इनकी रेशियोज निकाल सकता हूं, ए इज टू बी की रेशियो क्या आएगी यहाँ पे 3:1। ठीक है, सिमिलरली बी इज टू सी की रेशियो क्या आएगी 4:1। ठीक है, ए और बी की और बी और सी की रेशियो निकल गई। आपको क्या चाहिए, ए इज टू बी इज टू सी चाहिए आपको। कैसे निकालोगे, वही मिसिंग नंबर मेथड आप अप्लाई कर सकते हो या बी की वैल्यू को इक्वल कर सकते हो। यहाँ पे बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो चलो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को 4 कर देता हूँ, कैसे कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं करने की। तो नई वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, 3 4 12, 4 B4 आ गया, और सी कितना आ जाएगा हमारा 1। ये आएगी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, बी व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर क्या प्रॉफिट में कितना 297,000। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मेंशन है मुझे 297। ठीक है, आपको बी का शेयर निकालना है, तो बी का शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ये 12 16 17 17 की वैल्यू कितनी दी है 297,000। ठीक है, यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा 297,000 अपॉन 17 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसका मुझे शेयर निकालना है। किसका शेयर निकालना है मुझे, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, मुझे बी का शेयर निकालना है। तो मैं यहाँ पे बी के शेयर से, यानी बी का शेयर कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, आप इसका आंसर निकालो एंड इसका आंसर वैसे आप खुद सॉल्व करो एक बार और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पार्टनरशिप में अगर आप इतने भी क्वेश्चन कर लेते हो, अगर आपको इतना भी समझ में आ जाता है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और टाइप के होंगे जिसमें कुछ पार्टनर्स बीच में छोड़ के चले जाते हैं, राइट, तो वो बुक में सॉल्व करो। अगर कंसेप्ट में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी आपको क्वेरी आ रही है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।